फर्स्ट सेशन में जो हमने देखने की कोशिश की थी, दैट वाज रिलेटेड टू मोर और लेस वेरिएबल डेटा, जिसमें पॉइंट्स में हम मेजर कंटिन्यूअस डेटा बेसिकली आता है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है बहुत बार कि क्या एट्रीब्यूट में भी एमएसए हो सकता है, क्या मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस हो सकता है एट्रीब्यूट डेटा जहाँ पे भी हो। तो जैसे कि हमको पता है अभी एट्रीब्यूट डेटा क्या होता है कि आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। जैसे कि डिफेक्ट है तो आइदर हम एक्सेप्ट इट और वी रिजेक्ट इट, वी पास इट थ्रू गेजेस, सो आइदर इट इज गो और नो गो काइंड ऑफ एन थिंग। और कुछ विजुअल डिफेक्ट चेकिंग होगा जिसमें हम बोल सकते हैं कि विजुअल डिफेक्ट है तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया या फिर एक्सेप्ट कर दिया। सो ऐसे केस जहाँ पे भी कंटिन्यूअस डेटा नहीं है तो वहां पे जब हम एमएसए करते हैं देन वी यूज बेसिकली जनरली यूज एट्रीब्यूट एमएसए। सो एट्रीब्यूट एमएसए करते समय हमको क्या क्या स्टडी करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस लाई करनी पड़ती है। तो समवट सिमिलर बेसिकली कि हमको नंबर ऑफ ऑपरेटर सिलेक्ट करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ अप्रेजल सिलेक्ट करने पड़ते हैं। उसका जो रेफरेंस वैल्यू होता है वो हमको पहले से ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सो यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू क्या होगा इन अदर केस। उस केस में क्या होता था, हम बोलते थे उसको कि हम स्टैंडर्ड रूम में जाके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका एक्यूरेट वैल्यू कितना होना चाहिए, ट्रू वैल्यू कितना होना चाहिए। यहाँ पे हम सैंपल को मास्टर बोलेंगे कि ये मास्टर, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि विजुअल डिफेक्ट है तो किसे हम एज पर द स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करने वाले और किसे नहीं करने वाले, दैट वी नीड टू डिफाइन प्रीवियसली। एंड देन द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल बी सिमिलर कि एक अप्रेजल जाएगा स्टैंडर्ड रूम में जाके चेक करेगा एंड देन विल टेक आउट ऑल द रीडिंग्स। तो यहाँ पे उसके बाद रीडिंग होने के बाद वी कैलकुलेट सम कप्पा वैल्यू एंड बेस्ड अपॉन द कप्पा वैल्यू वी अंडरस्टैंड वेदर माय एट्रीब्यूट एमएस इज अंडर द एक्सेप्टेबल रेंज और नॉट। सो एक एग्जांपल लेंगे। सो कप्पा वैल्यू का रेंज होता है -1 से +1। नेगेटिव वैल्यू शोज डिसएग्रीमेंट, दैट मींस इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। पॉजिटिव वैल्यू मींस इट बेसिकली गेट्स एक्सेप्टेड। तो एक बहुत आसान एग्जांपल लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे टेम्पलेट्स एंड एक्सेल टूल्स आर अवेलेबल है, बट जस्ट टू गेट अ क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट आई एम जस्ट टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल जहाँ पे मैंने एक ही अप्रेजल लिया है। अप्रेजल ओंकार जो है वो जाके हर एक पार्ट को टेस्ट कर रहा है और उसका रेफरेंस वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ऐसे 30 लॉट में से मैंने कुछ पार्ट सिलेक्ट किए हुए हैं और हर एक का मैंने उस पर रेफरेंस लिखा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय पी? पी मींस इट शुड बी पास्ड एंड एफ मींस इट शुड बी फेल्ड। सो रेफरेंस वैल्यू इंडिकेट्स आइडियली क्या पास होना चाहिए और क्या फेल होना चाहिए था आइडियली। अभी अप्रेजल जाता है एंड देन ही टेक्स द 3 रीडिंग ऑफ द सेम पार्ट्स। ओके, सो इन दिस फर्स्ट केस ही इज आल्सो सेइंग कि part is acceptable in first instance, second instance also is saying, third instance he is also saying pass. So on he is repeating for all the 30 parts that is put in which is in front of him. So in all there will be 90 readings, हर एक पार्ट के 3 रीडिंग। ओके, अभी ये ऐसे होता है क्या कि जैसे एक पार्ट रखा है और वो 3 बार उसका रीडिंग लेता है? तो डेफिनेटली नहीं। तो फर्स्ट राउंड whenever he goes he will see the 30 parts kept over there. He will take the first reading whether it is pass or fail. Then he will be asked to go outside of the room and then there will be again a jumbling between all those 30 parts and again he will be asked to do. लेकिन हमको पता है हम डिकोड करने, हम कोडिंग करने वाले हैं हर एक पार्ट के ऊपर एंड देन बेस्ड अपॉन दैट कोडिंग वी विल राइट डाउन कि अभी उसने 1 पार्ट को क्या बोला है, whether it is pass or fail, and again third time he will do the similar activities. सो ऐसे रीडिंग हम कैलकुलेट करेंगे हर एक फॉर ईच अप्रेजल। यहाँ पे मैंने एक ही अप्रेजल लिया हुआ है एंड रेफरेंस वैल्यू के साथ उसको कैलकुलेट करेंगे। तो वंस वी गेट दैट डेटा वी नीड टू टैबुलेट द डेटा इन अ लिटिल बिट डिफरेंट फॉर्मेट, कि जिसमें मैंने अभी लिखा हुआ है कि हर एक पार्ट के जो 3 रीडिंग है उसमें अप्रेजल के और रेफरेंस में एग्रीमेंट क्या है। जैसे कि पहला पार्ट जो पहला महिला मेजरमेंट था, रेफरेंस भी पास बोल रहा है और अप्रेजल भी पास बोल रहा है एंड सो ऑन। सो ऐसे जो मेरे 90 रीडिंग्स है तो टोटल 90 रीडिंग्स में कितनी बार ऐसे मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि वहां पे वेरिएशन है। वेरिएशन है मतलब क्या, डिफरेंस है। रेफरेंस बोल रहा है आइदर पास, अप्रेजल बोल रहा है फेल, और वैसा बोल रहा वैसा वर्षा रेफरेंस बोल रहा है फेल, अप्रेजल बोल रहा है पास। तो देखिए ये एक ऐसे रीडिंग है जहाँ पे रेफरेंस बोल रहे हैं पास लेकिन अप्रेजल को लगता है ये फेल है।
Similarly, ये 14th reading and these 5. So in all there are 5 such readings out of 90 जहां पे रेफरेंस और अप्रेजर का वैल्यू गलत गलत आ रहा है, either in true or either in pass or fail. So कप्पा वैल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या है? कप्पा वैल्यू का फॉर्मूला है P0 minus PE divided by 1 minus PE. Okay, what is PE? Sorry, what is P0? P0 is total correct decision divided by total decisions. So total decision तो आसान है समझने में. Total decision क्या है? जितने हमने decision लिए. So in this case we have took 90 such decision whether it is pass or fail. So total division कितने हुए मेरे? 90. हर एक पार्ट के 3 डिसीजन, ऐसे मेरे 30 पार्ट थे. सो मेरे टोटल रीडिंग्स हो गए 90. सो टोटल डिसीजन इज 90. न्यूमरेटर में है टोटल करेक्ट डिसीजन. टोटल करेक्ट डिसीजन क्या है? करेक्ट डिसीजन उसको बोलते हैं जिसका रेफरेंस वैल्यू और अप्रेजल का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है. सो ऐसे 85 इंस्टेंसेस है जिसमें अप्रेजल वैल्यू और रेफरेंस वैल्यू सेम आ रहा है. क्यों 85? तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया जो हाईलाइट किए हुए हैं वहां पे डिफरेंस है, जो हाईलाइट किए हुए नहीं है वो सेम है. सो देयर आर 85 रीडिंग्स जहां पे मेरा करेक्ट डिसीजन आ रहा है. सो व्हाट इज माय P0 वैल्यू? P0 वैल्यू इज बेसिकली 85 डिवाइडेड बाय 90, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.94. ओके, सो यू अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय P0 इन केस ऑफ एन कप्पा फॉर्मूला. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज PE. अभी हम इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन से अंडरस्टैंड करेंगे बिकॉज देयर इज नो नीड टू गो इनटू डेप्थ फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. ये क्या है? सो पी का वैल्यू क्या है? पी का वैल्यू है टोटल करेक्ट डिसीजन इन एक्सपेक्टेड काउंट डिवाइडेड बाय टोटल डिसीजन. ठीक है, टोटल डिसीजन तो हमको पता है 90, दैट विल रिमेन द सेम. बट नाउ व्हाट इज दिस टोटल करेक्ट डिसीजन इन एक्सपेक्टेड काउंट? ओके, इसके लिए हमको एक क्रॉस टैबुलेशन फॉर्मेट, क्रॉस टैबुलेशन टेबल तैयार करना पड़ता है. सो क्रॉस टैबुलेशन टेबल क्या है? यहाँ पे मेरा अप्रेजल रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे मेरे एक्चुअल वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं. पास फेल, पास फेल. ओके, हम ये रीड कैसे करेंगे कि अप्रेजल जिसको पास बोल रहा है वो एक्चुअल में पास है क्या, ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन है. अप्रेजल पास बोल रहा है लेकिन एक्चुअल में वो फेल है, ऐसे कितने रिजल्ट्स हैं. वैसा वर्षा अप्रेजल फेल बोल रहा है बट एक्चुअल में पास है, ऐसे कितने रीडिंग्स है. और अप्रेजल भी फेल बोल रहा है और एक्चुअल भी फेल बोल रहा है, ऐसे कितने रीडिंग्स है. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेबल हम काउंट फॉर्मूला लगा के ये वैल्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि 60, 2, 3 और 25. Then there is a term which is called as an expected count, जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. Now we need to fill in these A, B, C, D value. Now I'm telling you mathematically how to do it. So मुझे क्या करना है, ये जो मेरा रो है उसका एडिशन लेना है, that is 62. इसका एडिशन लेना है, that is 28. इसका एडिशन लेना है 63 और इसका एडिशन लेना है, that is 27. In all both the cases it is 90. Now my cross एक्सपेक्टेड काउंट बेसिकली कम्स आउट टू बी, यहाँ पे फोकस कीजिए ABCD में. ए का क्या है वैल्यू? ए का वैल्यू है 62 मल्टीप्लाइड बाय उस कॉलम का टोटल 63 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 90. 62 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 90. बी का क्या होगा? 62 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 90. यहाँ पे टाइपो है बी और सी में, जस्ट ट्राई टू इग्नोर. इट इज 62 मल्टीप्लाइड बाय 27. सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू होगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 63 डिवाइडेड बाय 100 और डी का वैल्यू है 28 मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइडेड बाय 100. सो दिस इज हाउ वी बेसिकली गॉट ABCD वैल्यूज. सो अभी हमको देखना है कि टोटल करेक्ट डिसीजन इन द एक्सपेक्टेड काउंट डिवाइडेड बाय टोटल डिसीजन. So A plus D हमको कैलकुलेट करना है. So whatever value is coming out of A and D, that value is 43.4 plus 8.4 divided by total decision, that is coming out to be 90. Value is 0.57. This I will submit in this particular formula of P0 minus P divided by 1 minus P, and the value is coming out to be 0.86.
Now, in most of the Excel template, you get directly this value once you substitute this particular data set into that template or any software. और ये जो वैल्यू आता है उसको हम रीड कैसे करेंगे? तो जब कभी भी कप्पा का वैल्यू लेस देन 0 है तो एग्रीमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो अप्रेजल है और जो स्टैंडर्ड है वो अप्रेजल ठीक तरीके से वो मेजर नहीं कर पा रहा है जो आपका सेट आपको टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है। Whenever it comes between 0.00 to 0.20, it is slight strength of agreement and so on. So whenever the value is 0.81, in between 0.81 and 1, there is a almost perfect. That means जो appraisal वो appraise कर रहा है, जो test कर रहा है, inspect कर रहा है, वो बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। जैसे कि इस केस में वैल्यू आया है हमारा 0.86, so that indicates कि आपका appraisal आपके रेफरेंस से बहुत ठीक तरीके से जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली वी नीड टू आइडेंटिफाई कि वो ठीक तरीके से उसको कैसे जज करे कि वेदर इट इज pass or fail, whether it is go or no go, whether it is whatever the values I have mentioned over here, whether it is visually accepted or not, whether there are any kind of grades, that is grade A or grade B or something like that, right? So attribute MSA वैसे देखा जाए तो कैलकुलेशन में बहुत आसान है। Again, there are n number of Excel table. Based upon that, once you get a kappa value, you will be able to understand whether this is acceptable within that particular range or not. Okay. So with this, I'll complete the attribute part of the MSA also. जैसे कि हमने in totality में देखा कि whenever it comes to an MSA, it talks more about a measurement system. Total variation जो होता है system में आता है, part of it is basically because of the MSA and major part of it is basically because of the process. प्रोसेस का पार्ट हमने कंट्रोल चार्ट एंड सीपीसीपी के में कवर करने की कोशिश की। आज हमने फोकस किया कि मेजरमेंट में जो वेरिएशन आता है वो किस वजह से आता होगा। तो उसमें हमने दो चीजें देखी, रिपीटेबिलिटी देखा, उसने हमने रिप्रोड्यूसिबिलिटी देखा। हाउ टू कैलकुलेट रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, दैट आल्सो वी अंडरस्टूड। रिपीटेबिलिटी अगर ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी अगर रिपीटेबिलिटी से ज्यादा हो तो हमको क्या करना चाहिए, ये हमने देखने की कोशिश की। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, एक्यूरेसी क्या होता है, ट्रू वैल्यू क्या होता है, बायस क्या होता है, रिपीटेबिलिटी क्या होता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, लिनियरिटी क्या होता है। ओके, सो विद दिस विल प्रोबेबली एंड विद दिस पर्टिकुलर MSA।